दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बार मैं पुनः सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत घाटियों वाले सेक्शन पर अध्ययन करते करते पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि घाटियों वाले सेक्शन में जो पहला वीडियो है आप उसको देखिए और उसके पश्चात आप इस वीडियो को देखेंगे तो घाटियों के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ही डीप स्टडी करके आपको बहुत एग्जैक्ट तरीके से जीपीएस से सर्च करके या फिर बहुत ही ब्रॉड लेवल पे जाके आपको जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितनी डीप नॉलेज यहाँ पर आपको दी जाएगी, अमूमन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च करके देख लेंगे तो वहाँ पर इतनी डीप तरीके से चीज़ों को नहीं बताई जाएगी, और यदि वहाँ पर देखा भी जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ स्मार्ट बोर्ड पे आ जाएगा और वहाँ पर हल्का फुल्का आपको बता दिया जा रहा होगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और निश्चित रूप से ये आपकी जानकारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाके बताने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप देखेंगे कि वीडियो थोड़ी लंबी जितनी भी होगी, 10, 15, 20 मिनट की होगी, तो उसका आप देखते होंगे कि 85 से 90% तक पार्ट जो है वो इस तरह के नॉलेज में इंक्लूड रहता है। तो आप इस वीडियो पे जितना भी टाइम देंगे वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। चूँकि ये चैनल पूरी तरह से कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए समर्पित है, तो इसलिए यदि आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको और नॉलेज चाहिए, आपको ये कंपटीशन नहीं भी दे रहे हैं, तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आप निश्चित रूप से हमसे जुड़िए। और अब हम सीधे चलते हैं और अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घाटियों के सेक्शन का दूसरा मैप है, तो इसमें हम जो बची हुई घाटियाँ पहले वाले वीडियो से है, उसमें हम जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट एरिया और साथ में दक्षिण भारत या फिर कह सकते हैं कि साउथ इंडिया वाले सेक्शन पे जो घाटियां कुछ प्रमुख हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले आपको बता दें कि इस मैप का जनरेशन कैसे, इस मैप को जनरेट कैसे किया गया है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला मैप आपको दिख रहा होगा, ये बांग्लादेश है, ये आपका भूटान है, और ये आपका चीन देश है जिसमें तिब्बत उसका राज्य है, ये भूटान देश है। और इसके साथ ही भारत के 7 सिस्टर या 7 बहनों वाला ये राज्य है, और इसके बाद जो 8वां है वो आपका और ये पश्चिम बंगाल है। इसके साथ ही आप पश्चिम बंगाल के ऊपरी पोर्शन पे देखिए, जो पश्चिम बंगाल के ऊपरी पहाड़ी जिले हैं जो कि प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, और अक्सर हम समाचार पत्रों में या किसी अन्य जगह पर इसकी चर्चा सुनते हैं, तो मैंने इसको ही बना लिया। ये आपका दार्जिलिंग है, ये आपका कलिम्पोंग है, और ये आपका सिलीगुड़ी है, ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके साथ ही जो 3 मैप यहाँ दिख रहे हैं, ये मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंतिया 3 चोटियाँ हैं, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम ये जो ब्लू कलर आपको देख रहे होंगे ना, ये जगह जगह ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये घाटियाँ हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं इस सिक्किम की घाटियों का अध्ययन करते हैं। तो सिक्किम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर से बना है सिक्किम के ऊपरी वाले पोर्शन में, तो आपका इस घाटी का नाम है यूथांग घाटी। ये आपका सिक्किम में है, इस मैप से स्पष्ट है। यूथांग घाटी की विशेषता की यदि हम बात करें तो यूथांग घाटी अपनी सुंदर फूलों वाली एक झाड़ी वहां मिलती है, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। मैं यहां पर इसको लिखने के लिए ब्लू कलर का यूज कर लेता हूं। इसका नाम है, इस सुंदर फूलों वाले झाड़ी का नाम है बुरांश। इसका एक और नाम मैं लिख देता हूं, रेडी डेड्रॉन। झाड़ियां, ये बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इन झाड़ियों के। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उन फूलों को मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो ये यहाँ के जो पर्वत होते हैं इन झाड़ियों से भरे हुए हैं, और इसके सुंदर फूल इतने खूबसूरत लगते हैं कि किसी भी पर्यटक का मन मोह लेते हैं। तो ये बुरांश या रेडी डेड्रॉन झाड़ियाँ मिलती हैं। इसके साथ ही ये हॉट स्प्रिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करें हॉट स्प्रिंग की, तो हॉट स्प्रिंग इसका तात्पर्य है कि जमीन के अंदर से, धरती के अंदर से जो प्राकृतिक रूप से
गर्म जल के फव्वारे छोड़ते हैं उसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग। तो इसको आप अच्छे से समझ लिए। अब यूथोंग घाटी के बाद हम अगली घाटी की बात करते हैं। ये आपके तिब्बत वाले पे एरिया में पड़ेगा और इसका नाम आपका है, यहां मैं बना दे रहा हूं, इसका नाम आपका है चुंबी घाटी। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी ये आपके तिब्बत वाले एरिया में है चाइना के, लेकिन ये भारत के लिए इसका बहुत रणनीतिक महत्व है। कारण ये है कि चाइना इसके पास आकर भारत के सिक्किम और भूटान एरिया में दखलंदाजी करने का प्रयास कर सकता है, या फिर वो इस पूरे एरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। अभी कुछ वर्षों पहले, 4-5 वर्षों पहले आपने सुना होगा डोकलाम विवाद, जो भारत चाइना से विवाद हुआ था, उसका संबंध इसी चुंबी वैली से था। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। भारत के चिकन नेक की सुरक्षा के लिए इस पोर्शन पे भारत का नज़र बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, चुंबी वैली विवादित वैली रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है चाइना का ये सेक्टर, यहाँ पर चाइना का ये क्षेत्र है और चाइना यहाँ के माध्यम से जो तीनों के त्रिबिंदु हैं भूटान और सिक्किम, इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। इसीलिए ये अक्सर जो है दोनों के बीच विवाद को लेकर या असामंजस्य की स्थिति को लेकर चर्चा में रहता है। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे वैली की। तो तीसरी वैली हम यहाँ से सीधे चलते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। यदि अरुणाचल प्रदेश में वैली की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका आपका नाम, अरुणाचल प्रदेश की वैली का नाम है जीरो वैली या फिर जीरो घाटी। ये आपकी जो जीरो वैली है ये भी सुंदर फूलों से भरी हुई घाटी है। ये पर्यटन का बहुत ही प्यारा स्थान है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इस पर्वत पे आप जाएंगे तो जिस प्रकार यहाँ पर देखेंगे वहाँ भी एक सुंदर फूलों से युक्त जो है आपको दिख रही होंगी पर्वत। मैं यहाँ मैप में उसको अभी इंडिकेशन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिला रहे कि हाँ ये किस तरह से वहाँ पर खूबसूरत लगता है प्राकृतिक नज़ारे के रूप में। जीरो वैली आपका, तो ये कहाँ पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करते हैं, इस पे आते हैं। ये आप देख रहे हैं मणिपुर के ऊपर, ये आपका मणिपुर की सीमा में इस आपका वैली का नाम है ज़ूकू वैली। ज़ूकू वैली, इस नाम का यहाँ पर एक चोटी भी है, तो आप याद रखिएगा। ज़ूकू वैली की विशेषता यह है कि ये भी सुंदर फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ ही ये भी बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात आप ध्यान देंगे, में नागालैंड और अगर ध्यान दें मणिपुर की सीमा पर स्थित है। मणिपुर की सीमा पर स्थित ज़ूकू वैली है। अब हमने यूथोंग वैली पढ़ा, चुंबी वैली पढ़ा, जीरो वैली पढ़ा और ज़ूकू वैली पढ़ा। इसके बाद चलते हैं ठीक नागालैंड के नीचे मणिपुर में, और आपके इस वैली का जो नाम है ये है मणिपुर घाटी। मणिपुर घाटी या वैली एक ही मतलब हुआ। मणिपुर वैली की विशेषता ये है कि ये भी प्राकृतिक नज़ारों से संपन्न है। चूंकि ये सब पहाड़ी एरिया है तो प्राकृतिक नज़ारे तो होंगे ही। यहीं पर एक आपका लोकटक झील है, बहुत फेमस झील है। झील वाले सेक्शन में हम इस पर चर्चा करेंगे। लोकटक झील है, आपके जानकारी के लिए बता दें, लोकटक झील में ही आपका एक केबुल जामाओ नामक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिर भी मैं आपको मैप में आपको यहाँ पर जो है इंडिकेशन दे रहा हूँ कि किस तरह ये सुंदर लगता है। तो लोकटक झील, मणिपुर घाटी, ज़ूकू वैली, जीरो वैली और इसके साथ चुंबी वैली। अब हम आते हैं, हमारा ये मेघालय में देख रहे होंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। मेघालय में ये गारो है, ये खासी, ये जयंतिया है। अगर खासी वाले मैप पे ध्यान दे तो ये उसका पश्चिमी एरिया है, ये पूर्वी एरिया है। तो खासी के पूर्वी वाले एरिया में एक वैली है, इसका नाम है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली। तो अब हैप्पी वैली के बाद हम यहां पर देख रहे हैं, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, असम वाला पोर्शन। असम का ये पोर्शन है, ये सीधे बांग्लादेश से लगता है। यहाँ मेघालय खत्म हो जाता है, यहाँ पर त्रिपुरा खत्म हो जाता है। तो असम के इसी वाले क्षेत्र में एक वैली है सूरमा घाटी। ये
बांग्लादेश और असम की सीमा के निकट है। अच्छा, सूरमा एक नदी भी है, तो मैं आपको थोड़ा इंडिकेट कर दूं। अगर आप इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए तो एक नदी बहती है बराक, बराकर नहीं, बराकर तो एक दूसरी नदी है। हम नदियों के सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि उल्लेख है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपकी बराक नदी है। ये आगे बढ़ती है और दो भाग में बढ़ जाती है। एक आपकी हो गई सूरमा नदी और एक नदी हो गई कुशियार, ऐसे कुछ नाम है, कुशियार नदी हो गई। यही दोनों नदियाँ आगे जाके फिर मिल जाती हैं और फिर ये मेघना नाम से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। और यही मेघना आगे जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिक्स नदी जो पद्मा है उसी में मिल जाती हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बराक नदी। ये आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर मैप को थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ और आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि बराक नदी ये है, आगे चलती है, ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है, सूरमा नदी और कुशियार नदी। कुशियार नदी ऐसा ही नाम है, हो सकता है एक आध अक्षर थोड़ा डिफरेंट हो, कुछ माइंड में याद नहीं आ रहा है, बट कुशियार नदी। और इसके बाद दोनों मिलकर मेघना बन जाती हैं और ये पद्मा, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिक्स जो पद्मा है उसी में मिल जाती हैं और आगे जाके ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो खैर इस पर नदियों के सेक्शन में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने उल्लेख आपको कर दिया इन सब चीज़ों का। तो ये सूरमा घाटी, ये सूरमा नदी से संबंधित है और मणिपुर घाटी लोकटक झील से संबंधित है। जोको वैली, जीरो वैली और ये यूथोंग वैली ये सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ इसमें बोरांश या रेडिडेड्रॉन नामक झाड़ियाँ मिलती हैं जिनके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके साथ ही आपकी जो जीरो वैली है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाली एक जनजाति का निवास है जिसका नाम आपका है आपतीनी। आपतीनी जनजाति, आपतीनी जनजाति ये आपकी मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके साथ ही ये इसकी सब घाटियां थी नॉर्थ ईस्ट की। अब हमारी एक घाटी बच रही है, हम उस घाटी पे भी चर्चा कर लेते हैं और ये घाटी आपकी पश्चिम बंगाल में है, कलिम्पोंग क्षेत्र के आसपास है और इसका नाम मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसका नाम है नेओरा घाटी। नेओरा घाटी ये बहुत ही सुंदर स्थान है, ये भी प्राकृतिक एक तरह से स्थल है और ये नेओरा घाटी नाम का यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क भी है और ये लाल पांडा के लिए काफ़ी फेमस क्षेत्र है। तो आप यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ राष्ट्रीय पार्क, किस नाम से है? नेओरा नाम से। ये नेओरा राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल के ऊपरी क्षेत्र में सिक्किम की सीमा के निकट, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही पूरी तरीके से है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की कुछ आपकी घाटियाँ हो गई, इन्हें आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बना के बहुत अच्छे से पढ़िए, तो निश्चित रूप से अब एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपके गलत नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं इस मैप से, सीधे चलते हैं इस मैप पर और यहाँ डिस्कस करते हैं इसकी घाटियों के विषय में। तो दोस्तों, यदि हम साउथ इंडिया में घाटियों की बात करें तो यहाँ मुश्किल से 3 घाटियाँ बहुत फेमस हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी जो एक घाटी है जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, भर भर के पूछता है एग्जाम में, चाहे आईएएस के एग्जाम हो, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, सारे एग्जाम में बहुत पूछता है। और इस वैली का नाम आपका है शांत घाटी। याद आया अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा? शांत घाटी बहुत फेमस है। कहां पर है? केरल में है। मैं स्टेट का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत क्लियरली आपको पता है कि तमिलनाडु और इसके निकट, लेकिन पूरी तरह से ये केरल में स्थित है। अब इस शांत घाटी की विशेषता क्या है? ये हाथी अभ्यारण्य है। जैसे आपने वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ अभ्यारण्य सुना होगा और हिरण अभ्यारण्य सुना होगा, इसी तरह यहाँ पर हाथी अभ्यारण्य है, मतलब जंगल में हाथी के निवास स्थल के लिए इसको डेवलप किया गया है। और इसके साथ ही ये पेरियार नदी इसमें से बहती है और इसके साथ ही भारत की सबसे अधिक जैव विविधता इसी शांत घाटी में पाई जाती है। जैव विविधता संपन्न
घाटी, तो ये आपकी शांत घाटी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हाथी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार नदी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जैव विविधता की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैव विविधता मतलब ये हुआ कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति व जीवों की प्रजातियाँ एक साथ उपलब्ध हो। विविधता मतलब विभिन्न मतलब बहुत अधिक अलग अलग मात्रा में वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो एक तमिलनाडु में आपकी घाटी दिख रही होगी, तमिलनाडु और केरल के निकट, लेकिन तमिलनाडु वाले में पूरी तरह से स्थित है। इस घाटी का नाम आपका है कम्बम घाटी। इस घाटी की विशेषता यह है कि यह दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी है। दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी है। इसके साथ ही कोडाईकनाल पहाड़ियां इसी पर स्थित हैं। कोडाईकनाल पहाड़ियों के निकट एक छोटी पहाड़ी होगी, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे की बात करें तो आपको नीलगिरी पहाड़ियों के विषय में याद आ रहा होगा। तो ये कहां पर स्थित है? मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं। ठीक है, ये आपकी कम्बम घाटी हो गई। अब हम बात करते हैं शांत घाटी। कम्बम घाटी के बाद हमारी एक घाटी और बच गई है और ये आंध्र प्रदेश में आप इस वाले पोर्शन में देख रहे हैं। यहीं पर हम बना देते हैं विशाखापत्तनम। आप समझिए विशाखापत्तनम ये प्लेस है। इस प्लेस से हम देखेंगे ये कौन सी घाटी है। तो इस घाटी का नाम आपका है अराकू घाटी। ये घाटी विशेषता ये बहुत ही प्रदूषण मुक्त है, मतलब यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम हुआ है और बहुत ही शांत और प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है। प्रदूषित क्षेत्र नहीं है, ये इसकी विशेषता है। तो आपको ये मैंने घाटियां आपको बता दिया, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं एक बार स्पीडली रिवीजन कर दे रहा हूं आपका कि सिक्किम में आप देखेंगे यूथोंग घाटी है, जो कि बुरांश या रेडियोडेंड्रॉन झाड़ियों या हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर फूल होते हैं। वो फूल कैसे होते हैं मैंने अभी पहले ही इस वीडियो में आपको इंडिकेशन करके उसका फिगर लगा के दिखा दिया था। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में आप आएंगे जीरो वैली, जो कि आपतिनी जनजातियों का निवास स्थल है। इसके साथ ही सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए जोकू घाटी, जो कि आपके नागालैंड में है, मणिपुर सीमा के निकट। ये भी सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है और जोकू नाम से यहाँ पर एक चोटी भी है। ये तीनों आप जो देख रहे हैं सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे चलते हैं मणिपुर घाटी, जो कि लोकटक झील, केबुल, जामाओं के लिए प्रसिद्ध है। सूरमा घाटी की बात करें, सूरमा एक नदी है आप देख रहे हैं, जो कि बराक नदी दो भाग में डिवाइड होती है, उसमें एक सूरमा हो जाती है, आगे चल के मेघना नाम से आगे बढ़ती है और पद्मा में फिर जाके मिल जाती है। इस नदियों वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। अब मेघालय की बात करें तो मेघालय में हैप्पी वैली आप देख रहे हैं, जो कि आपके खासी क्षेत्र में है, और न्योरा घाटी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पश्चिम बंगाल के ऊपर इस सेक्टर में है। अब चाइना, भूटान और भारत के बीच जो विवादित रहती है मिसा क्षेत्र, वो चुम्बी घाटी है, जो कि कभी डोकलाम विवाद के लिए प्रसिद्ध था। अब आते हैं दक्षिण भारत में, यहाँ पर 3 प्रसिद्ध घाटियां हैं। पहला शांत घाटी, जो कि बेहद 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये आपका पड़ेगा हाथी परियोजना के लिए, पेरियार नदी इसमें, प्लस ये सबसे अधिक जैव विविधता के लिए फेमस है। ये आपका पड़ता है कहाँ पर? केरल में। इसके साथ ही आप कम्बम घाटी देख रहे हैं, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में, इसके निकट कोडाईकनाल छोटी पहाड़ियां भी स्थित है और यह दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र या उपजाऊ घाटी है। अंत में हमारा बचा अराकू घाटी, जो कि प्रदूषित क्षेत्र बिल्कुल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बहुत कम हुआ है और ये बहुत ही शुद्ध वातावरण से युक्त प्राकृतिक क्षेत्र है और ये विशाखापत्तनम के नज़दीक है। तो दोस्तों, आप घाटियों के इस वीडियो को और पहले वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से मैप पर बना के इसे बनाने का प्रयास करिएगा। फिर आप देखेंगे कि ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और फिर आपके जो भी डाउट होंगे इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप दोस्तों वीडियोस को देखते रहिए, पिछले वीडियो को भी देखते रहिए और ज्योग्राफी की एक सीरीज श्रृंखला बनाइए, जिससे आपके काफ़ी हद तक सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही होंगे और निश्चित रूप से
आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहेंगे। इसके बाद भी यदि इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं कोई डाउट होता है, आपको कहीं कुछ लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग हो गया, या फिर आपने कहीं पर कुछ और देखा और आपको लगा कि इसमें कुछ और बताया गया, ऐसी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। आप देखते होंगे कि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, हर कमेंट को पढ़ता हूं और उस कमेंट के अनुसार जो भी रिप्लाई होता है उसको करने का हमेशा प्रयास करता हूं और आगे भी करता रहूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और मुस्कुराते रहिए। आपका समय अच्छा हो। धन्यवाद।